तो हेलो दोस्तों, मैं हूं चेतन पटेल फ्रॉम हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट जो सिचुएटेड है एट टावर स्क्वायर नियर भौरकुआ इन इंदौर। तो दोस्तों हम यहाँ पर सारी चीज़ें प्रोग्राम से रिलेटेड लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, सी लैंग्वेज, पाइथन, C++, जावा, माइस्क्ल, पाइथन से फुल स्टैक, जावा से फुल स्टैक, DA से पढ़ना, हम सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ पर आया हूँ एक डेमो क्लास लेकर, जिससे आपको पता लगेगा कि हमारे यहाँ किस तरह चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप कहीं पढ़ने जा रहे हो तो कोर्सेज तो सभी जगह कंप्लीट हो जाते हैं, बट 2 महीने या 3 महीने में आपने क्या सीखा, क्या आपने जो वहाँ पर कुछ एक्सपेंड किया, आपके पैसे खर्च किए, वो आपके काम आया या नहीं आया, ये मैटर करता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर हर एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से एडवांस पढ़ाऊँगा। और अगर 1 महीने का कोर्स हुआ तो ऐसा नहीं 1 महीने में ही खत्म करना है। मेरा ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, भले से 1.5 महीने लगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 महीने लगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों हम अब स्टार्ट करते हैं। ये एक डेमो क्लासेस है। मैं यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आपके लिए क्या रहेगी, जरूरी रहेगी। मतलब ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रिलेट करेगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल से, कि हम सीखेंगे आज के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कहाँ करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनाई गई है और क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एल्गोरिथम क्या होती है, फ्लो चार्ट क्या होता है। जो हमें किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम क्या होती है, फ्लो चार्ट क्या होता है, हम प्रोग्रामिंग क्यों कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा पहला पॉइंट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज क्या होती है। देखो सिंपली लैंग्वेज क्या होती है, सिंपली लैंग्वेज किसने पूछ लिया व्हाट इज लैंग्वेज, तो हमें क्या बताना है कि लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स हमें किसी से कम्युनिकेट करना तो हम किसका यूज करते हैं, लैंग्वेज का। किसका, भाषा का। तो भाषा जस्ट क्या एक मीडियम है टू कम्युनिकेट इच अदर, यानी किसी पर्सन से कुछ कम्युनिकेट करना हो, कुछ टास्क करवाना हो तो हम किसका यूज करते हैं, लैंग्वेज का। लाइक हिंदी हो गई, ठीक है, इंग्लिश हो गई, पंजाबी हो गई, चाइनीज हो गई, ये सब क्या है, लैंग्वेज है। और उनका यूज करके मैं करता हूँ किसी से भी कम्युनिकेट करता हूँ। भाई साइन लैंग्वेज भी हो सकती है, जैसे हम बोलते हैं बाय या यहाँ, मतलब ऐसे कोई सी भी चीज़ हो गई, या हम किसी को इशारे करते हो, तो ये सब क्या होती है, साइन लैंग्वेज। मतलब सिंपली लैंग्वेज आप समझ गए होंगे कि लैंग्वेज का यूज करके हम किसी भी व्यक्ति से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब बात आती है क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। देखो जिस तरह हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं किसी पर्सन से बात करने के लिए, उसी प्रकार अगर मुझे किसी मशीन से बातें करना हो, मशीन से कुछ टास्क करवाना हो, मशीन में कुछ भी हो सकता है। भाई कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, ठीक है, वॉशिंग मशीन हो गई, आयरन मशीन हो गई, ठीक है, ऐसी कोई सी मशीन हो सकती है। अगर मुझे उससे कुछ कम्युनिकेट करना है, उससे कुछ टास्क करवाना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जिसका यूज़ करके हम किसी मशीन से कुछ टास्क करवा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे सी लैंग्वेज हो गई, C++ हो गई, पाइथन हो गई, जावा हो गई, एंड मेनी मोर। तो इन सारी लैंग्वेज का यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, मशीन से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। इसीलिए मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखता हूँ, ताकि मैं मशीन से कुछ टास्क करवा सकूँ। बट रुकिए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अब बोलो क्या प्रॉब्लम है, भैया हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो क्या हम मशीन से कम्युनिकेट कर सकते हैं क्या, नहीं। क्योंकि मान लो ये यूजर हो गया, ठीक है, जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, मान लो सी आती है, C++ आती है, पाइथन आती है, जावा आती है, कोई सी भी आती है, एनी लैंग्वेज। पर हमें जिससे कम्युनिकेट करना हो भाई उसे भी वो लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। मान लो आपको हिंदी आती है और कम्युनिकेट आप इंग्लिश वाले से कर रहे हो, तो उसको हिंदी आती है क्या, नहीं, तो आप इंग्लिश वाले से कम्युनिकेट कर सकते हो क्या, नहीं भाई, आपको हिंदी आती है उसे इंग्लिश आती है, फिर आप बीच में क्या यूज़ करोगे, ट्रांसलेटर, जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों आती हो, ताकि आप उस ट्रांसलेटर किसी पर्सन को बोलो कि भाई मैं इंग्लिश वाले व्यक्ति को ये टास्क करवाना चाहता हूँ, तो वो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसको बताएगा। इसी तरह यहाँ भी सिचुएशन ये बनती है कि आपको मान लो C++ या पाइथन आती है, आपने उसको कुछ टास्क लिख दिया, किसके किससे करवाने के लिए, मशीन से करवाने के लिए। बट जो हमारी मशीन होती है, ठीक है, या हमारा कंप्यूटर होता है, क्या उसको आती है क्या C++, जावा, पाइथन, नहीं। उसे सिर्फ आती है ओनली एक लैंग्वेज, क्या, मशीन लैंग्वेज।
उसे सिर्फ मशीन लैंग्वेज आती है, जिसको लिखने का तरीका होता है क्या, 0 1। इसे बाइनरी लैंग्वेज बोल सकते हैं। हमारी मशीन के अंदर जो भी टास्क होते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करना हो, किसी इन्फॉर्मेशन को कुछ प्रोसेस करना हो, किसी डाटा पे कुछ प्रोसेस करना हो, तो सब प्रोसेस किसमें होती है, 0 1 0 1। मतलब जो भी होगा सब 0 1 पे होगा। तो भाई मुझे उसको कुछ भी टास्क अगर एक्सप्लेन करना है कि भाई तू मुझे ये टास्क कंप्लीट करके दे, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे मशीन लैंग्वेज में टास्क लिख कर देना पड़ेगा। किसको, मशीन को या कंप्यूटर को। तो भाई हमें तो सी सी प्लस प्लस पाइथन बोला गया कि हम तो सी सी प्लस पाइथन जानते हैं भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो फिर मशीन लैंग्वेज कौन सीखेगा भाई। अगर सीखोगे 0 1 0 1 में कोड लिखना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ऐसा नहीं सीख सकते, सीख सकते हैं, और हम 0 1 0 1 में कोडिंग कर सकते हैं, पर ये बहुत पुरानी अप्रोच है, 1950 50 से लेकर 1960 के बीच की। अब हम क्या करेंगे भाई, हमें आती है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पर कंप्यूटर को आती है मशीन लैंग्वेज। अब आप जो टास्क दोगे समझ पाएगा क्या, नहीं, इसको तो मशीन लैंग्वेज आती है। तो अगर मुझे टास्क करवाना हो तो बीच में कौन आता है, बीच में आता है ट्रांसलेटर। कौन आता है, ट्रांसलेटर। कि भाई हमें ट्रांसलेटर यूज करना पड़ेगा, जिसको सी सी प्लस प्लस भी आती हो, पाइथन भी आती हो और मशीन लैंग्वेज भी आती हो। जब हम सी सी प्लस प्लस में कुछ टास्क देंगे हमारी मशीन को, तो क्या होगा, हमारी मशीन हमारा ट्रांसलेटर उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, देन हमारी मशीन टास्क को अंडरस्टैंड करेगी और हमें क्या देगी, डिजायर्ड आउटपुट देगी। अब बात आती है ट्रांसलेटर क्या होगा। भाई रियल लाइफ में ट्रांसलेटर एक व्यक्ति होता है, पर यहाँ पे जो ट्रांसलेटर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक होता है कंपाइलर, आपने सुना होगा। एक होता है इंटरप्रेटर, और एक होता है असेंबलर। तो ये 3 तरह के ट्रांसलेटर होते हैं जो क्या करते हैं, इन लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, देन मशीन उन पे ऑपरेशन करती है और आउटपुट हमें प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों इनको मैं डिटेल में समझाऊंगा फिर कभी, पर ये ट्रांसलेटर थोड़ा और बता देता हूँ। कंपाइलर क्या करता है, सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर क्या करता है, किसी अदर लैंग्वेज के लिए, ये पाइथन को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। असेंबलर एक असेंबली लैंग्वेज होती है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। और ये सब क्या होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं। एक बात बोलते हैं, सारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनका काम होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज में, ताकि मशीन उसको समझ पाए एंड आपको डिजायर्ड आउटपुट दे पाए। तो दोस्तों आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगी। यहाँ से मुझे ये पता लगता है कि लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके हम क्या करते हैं। अब हम इस टॉपिक पर ज्यादा चर्चा न करते हुए कुछ दूसरी चीजें देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं पूरी बात करूँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो भाई वो सारी लैंग्वेजेस या सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंप्यूटर पर लिखी जाती है उन्हें क्या बोला जाता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिनके द्वारा कुछ टास्क कंप्लीट करवाए जाते हैं, कुछ टास्क कंप्यूटर से करवाए जाते हैं। भाई हमारा व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फोन पे, गूगल पे, स्पॉटिफाई, ये सब क्या है, जस्ट एक प्रोग्राम। हमने कुछ टास्क लिख के दिया है और कंप्यूटर उसको परफॉर्म करता है, तो फोन पे दिखाई देता है, वो व्हाट्सअप दिखाई देता है, वो इंस्टाग्राम दिखाई देता है। सो जस्ट सारी चीज़ें क्या होती है, प्रोग्राम होती है, इसीलिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना पड़ता है। ठीक है, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आप यहाँ पर आइए, इंक्वायरी लीजिए कोचिंग पे आके फिजिकली, मैं आपको वो चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और हमारे यहाँ के कोर्सेज के चार्ज भी बहुत मिनिमल है, आपको हर एक कोर्सेज बहुत मिनिमल प्राइस में प्रोवाइड किया जाएगा। भाई सी सी प्लस प्लस ओनली 4000 में, सी सी प्लस प्लस दोनों कंप्लीट, पाइथन ओनली 4000 में, जावा करना ओनली 4000 में, फुल स्टैक डेवलपमेंट करना हो पाइथन से जावा से, बहुत ही मिनिमम प्राइसेस है। तो आप आइए विजिट कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो दोस्तों अब मैं ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको नीड होगी। आपने नाम सुना होगा क्या, एल्गोरिथम। भाई एल्गोरिथम सुन के मुझे लगता है कि भाई क्या पता बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोडिंग, बहुत बड़े बड़े कोड लिखना, ऐसा कुछ होता है एल्गोरिथम। और किसी ने पूछ लिया एल्गोरिथम क्या होती है, तो वहाँ घबरा जाते हैं कि भाई एल्गोरिथम पूछ रहा है मुझसे, मुझे क्या पता एल्गोरिथम क्या पता क्या क्या लिखना होता है। भाई जो लिखना होता है वो बात की प्रोसेस है, पर मुझे पता होना चाहिए एल्गोरिथम क्या होती है। मैं आज बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा एल्गोरिथम क्या होती है, बहुत ही सिंपल तरीके से। सो देखते हैं हम एल्गोरिथम।
ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा लिखूंगा कम, बोलूंगा ज़्यादा, ठीक है। बाकी जब आप फिजिकली क्लास में आओगे तो मैं आपको प्रॉपर सारी चीज़ यहाँ पर लिख कर एक्सप्लेन करूँगा, आपको प्रॉपर नोट्स बनाऊंगा, प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करूँगा। पर ये हमारा लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो, चीज़ें आपको बस समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, हम चीज़ें एक्सप्लेन ज़्यादा करूँगा, जो नेसेसरी होगी वही मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो हमें एल्गोरिथम को समझना है भाई। एल्गोरिथम कुछ नहीं होती है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है एल्गोरिथम में क्या होती है। तो सिंपल से देखने से होती है एल्गोरिथम की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सोल्व एनी प्रॉब्लम is called algorithm. Problem like a real life problem, ठीक है। रियल लाइफ प्रॉब्लम हो गई, मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो गई, और प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो गई, डाटा स्ट्रक्चर डीएस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, डेटा साइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। तो देखो एल्गोरिथम में क्या होती है, सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सोल्व एनी प्रॉब्लम। बस किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए जो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं कि भाई अब क्या करना है, अब क्या नहीं, हम दिमाग में सोच के रखते हैं कि भाई मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। बस जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम सोचते हैं उसको अगर आपने कॉपी पे लिख दिया, हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया, आपकी मर्जी। किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है, सिंपली इंग्लिश का और कुछ सिम्बॉल्स का यूज़ करना है, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीजन हो गया, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सिम्बॉल्स का यूज़ करना है। लेस देन, ग्रेटर देन, बाकी आप जस्ट इंग्लिश का यूज़ कर सकते हो किसी एल्गोरिथम को लिखने के लिए या किसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को लिखने के लिए। तो वो सिंपल से क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सोल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। तो जो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखते हैं ना, फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, तो उसे क्या बोला जाता है, एल्गोरिथम बोला जाता है। और प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है भाई, रियल लाइफ प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए हम एल्गोरिथम लिख सकते हैं। मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए हम एल्गोरिथम लिख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को हम सोल्व कैसे करेंगे। प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और हमारा काम प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम लिखना है, तो मैं प्रॉपर लिख के बताऊंगा आपको प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम। या भाई डीएसए से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, उसमें मैं एल्गोरिथम लिखना हो, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के डीएसए की प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे। सिंपली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सोल्व एनी प्रॉब्लम एज कॉल्ड एल्गोरिथम। डेटा साइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, डेटा साइंस मतलब बहुत सारा डेटा मेरे पास रखा हुआ है, उस पर कुछ कैलकुलेशन करना है, उससे कुछ यूजफुल डेटा को फेच करना है, सो मैं क्या यूज करूंगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। अब बात आती है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम से कि भाई रियल लाइफ प्रॉब्लम क्या होती है। तो देखो बहुत जगह एग्जांपल ये आता है, सिंपली क्या हो गया, चाय बनाने की प्रोसेस, ठीक है, किसी को चाय बनाना है, तो वो एक प्रकार से जिसको नहीं पता उसके लिए तो प्रॉब्लम होगी ना कि भाई चाय कैसे बनेगी, तो दिमाग में कुछ सोचेगा कि पहली स्टेप क्या करूँगा, सेकंड स्टेप क्या करूँगा, थर्ड स्टेप क्या करूँगा। हम भी सोचते हैं भाई, किसी ने अचानक मेहमान आया, मम्मी ने बोल दिया बेटा आज चाय बना दे, अब हमने कभी चाय बनाने हमने देखा बहुत बार है, पर हम सोचेंगे ना कि भाई सबसे पहले मैं दूध वहाँ रखा हूँ, वहाँ से दूध उठाऊँगा, वहाँ पर मिलकर रखा हुआ है, वहाँ पर चाय पत्ती रखी, टी लीफ रखी हुई है, ठीक है, वहाँ पर शक्कर रखी हुई है, वहाँ पर लौंग इलायची रखी हुई है, तो पहली स्टेप क्या रहेगी, सेकंड स्टेप क्या रहेगी। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम। मतलब वो रियल लाइफ प्रॉब्लम में क्या ले रहा हूँ, चाय बनाने की प्रोसेस, तो वो क्या है, इसके लिए एल्गोरिथम लिखना, सिंपली आपको लिखना है, क्या लिखना है, फर्स्ट प्रोसेस क्या करोगे, टेक अ कंटेनर, कि भाई कंटेनर लोगे। सेकंड प्रोसेस क्या करोगे, कंटेनर कर ऐड मिल्क, फिर थर्ड प्रोसेस ऐड वाटर। अब देखो कुछ प्रोसेस ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे सबसे पहले कंटेनर लेना है, फिर आप पहले ऐड मिल्क भी कर सकते हो, ऐड वाटर भी कर सकते हो। तो ऐसे हम जो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम लिखते हैं ना, वहाँ पे हम कुछ स्टेप्स को ऊपर नीचे कर पाएंगे, पर कुछ को नहीं कर पाएंगे, वरना हमारा आउटपुट प्रॉपर नहीं आएगा, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा।
तो पहली प्रोसेस मैंने बता दी, टेक अ कंटेनर, सेकंड ऐड अ मिल्क, ऐड अ वाटर, या ऐड अ वाटर ऐड अ मिल्क। फोर्थ प्रोसेस ऐड अ शुगर, ऐड अ टी। अब भाई टी पहले ऐड कर लो, शुगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ऑन गैस, गैस को ऑन करना है। देन उसके बाद उसको क्या करना है, बॉईल करना है। कब तक बॉईल करना है, जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए, तो फिर उसको बॉईल करना है। फिर तब तक बॉईल करना है जब तक उसका कलर ब्राउन ही ना हो जाए। ये सातवीं आठवीं स्टेप हो गई। तो जो मैं स्टेप से बता रहा हूँ यही क्या है, एल्गोरिथम। फिर भाई कोई लौंग ऐड करता है, इलायची ऐड करता है, तो ये क्या है, एल्गोरिथम। बस हम किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम के लिए, किसी भी, कि भाई हम जा रहे हैं और हमारी गाड़ी खराब हो गई, ठीक है, हमारी स्कूटर खराब हो गई, हमारी बाइक खराब हो गई, अब प्रॉब्लम हो गई, तो हम सोचते हैं कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले सोचेंगे, पहली स्टेप क्या करें, कि हम किसी दोस्तों को कॉल करते हैं कि भाई तू आजा, अपनी बाइक को अपन लेके चलते हैं किसी गैरेज पर। भाई दोस्त ने कॉल नहीं उठाया, तो भाई फिर क्या प्रोसेस करोगे, आप सोचोगे नहीं वो प्रोसेस काम नहीं की, तो फिर आपने सोच लिया किसी को हाथ दे के बोलता हूँ मुझे साथ में ले चलो। फिर पहले ये भी सर्च करोगे मोबाइल पे कि भाई गैरेज कहाँ है। तो ये जो स्टेप्स हो रही है कि पहली स्टेप ये कर सकता हूँ, ये कर सकता, ये सारी क्या है, एल्गोरिथम। तो अब तो हमने रियल लाइफ एल्गोरिथम देख ली, मैथमेटिकल एल्गोरिथम। चलो मैथमेटिकल एल्गोरिथम लिख के बताता हूँ। यहाँ मैथमेटिकल एल्गोरिथम न लिखते हुए भाई हम प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम लिखते हैं कि एक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम कैसे लिखी जाती है। और प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम क्या रहेगी, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन यानी प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सोल्व एनी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम। अब प्रोग्राम एल्गोरिथम लिखना है तो मैं सिंपल से लिखूंगा, ठीक है। हम कॉम्प्लिकेटेड लिखेंगे हमें समझ में नहीं आएगी, इससे मुझे सीख रहे एल्गोरिथम होती क्या है। मान लो आपको क्या करना है, टू नंबर्स को ऐड करना हो, तो राइट अ एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर्स। भाई दो नंबर्स को ऐड करने का एल्गोरिथम, प्रोग्राम नहीं बनाना है। एल्गोरिथम किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज से क्या होती है, डिफरेंट होती है। हम एक एल्गोरिथम को किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, पर एल्गोरिथम सभी प्रोग्राम लैंग्वेज के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। और यहाँ पर किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज का यूज नहीं करना है। तो देखो मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखो, दो नंबर्स को ऐड करना है, तो भाई क्या पहली प्रोसेस क्या रहेगी, स्टेप वन, हम क्या करेंगे, भाई हमें मशीन से ऐड करवाना है, ठीक है। तो पहला हम क्या लेते हैं, कंटेनर लेते हैं जहां पर हमारे डाटा को स्टोर कर सके, जिसके ऊपर मुझे ऑपरेशन करना है। तो मैं पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिक्लेयर ए बी सी। मैंने तीन कंटेनर डिक्लेयर किए, तो मेमोरी के अंदर से तीन कंटेनर बन जाते हैं, ए बी और सी, इनको वेरिएबल बोला जाता है। फिर सेकेंड स्टेप क्या करूंगा मैं, भाई स्टेप टू रहेगी मुझे कि मुझे दो नंबर्स को ऐड करवाना है, तो दो नंबर यूजर से लेना है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, इनपुट ए इक्वल टू 12 और बी इक्वल टू 5। मैंने दो वैल्यू इनपुट में, ए की वैल्यू 12 ले ली, बी की वैल्यू 5 ले ली, तो मेमोरी के अंदर यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब मैंने डाटा भी स्टोर कर लिया, अब मुझे क्या करना है अगले स्टेप एडिशन के लिए। सो स्टेप 3, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है और सी में असाइन करना है। तो सिंपल यहाँ पे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, कि हम थर्ड स्टेप ये करेंगे, ठीक है। अब सी को क्या करना है, भाई मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है, तो सी को क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। तो स्टेप 4, डिस्प्ले सी। और जब इनको ऐड करके इसमें स्टोर करते हैं तो मेमोरी के अंदर यहाँ पे क्या आ जाता है, 17। तो ये चार स्टेप से फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, दो नंबर्स को ऐड कर सकते हो। और इसको, ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखा है मैंने, इसी एल्गोरिथम को आप सी में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, पाइथन में भी कर सकते हो, जावा में भी कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हो। तो ये जस्ट क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, यही क्या है, एल्गोरिथम। अब भाई प्रॉब्लम बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है, तो उनके लिए एल्गोरिथम भी उसके उसके अनुसार रहेगी, पर होती क्या है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब फिर उन्होंने अगर सामने हमको इंटरव्यू देने का वहाँ से पूछा हमें कि भाई इसके एल्गोरिथम लिखो, इसके लिखो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आइए यहाँ पर एलो वर्ल्ड प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट पर, मैं बैठा हूँ, मैं आपको हर एक चीज़ के एल्गोरिथम लिखना सिखाऊंगा। हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, भले से सी लैंग्वेज हो, पाइथन हो, जाओ, कोई सी भी लैंग्वेज हो, पर हम सभी लैंग्वेज में बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो ये तो क्या हो गई है, दो नंबर्स को ऐड करने के एल्गोरिथम। चलो एक एल्गोरिथम और लिख के बता देता हूँ। सो एक एल्गोरिथम और लिखते हैं हम, और अब हमें एल्गोरिथम लिखना है क्या, सिंपल से लेता हूं मैं, राइट एल्गोरिथम टू फाइंड एरिया
ऑफ रेक्टेंगल। हमें क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, उसके लिए एल्गोरिथम लिखना है। ठीक है, यही प्रोग्राम एल्गोरिथम रहेगी, इसको मैथमेटिकल एल्गोरिथम भी बोल सकते हो। तो देखो, हमें एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। रेक्टेंगल क्या होता है, ये रेक्टेंगल हो गया, जिसकी दोनों साइड अपोजिट साइड क्या होती है, सेम होती है। इसका एरिया क्या होता है, मान लो ये लेंथ है और ये क्या है, इसकी विड्थ है, ये विड्थ है और ये क्या है, इसकी लेंथ है। तो इसका एरिया होता है सिंपल लेंथ इनटू विड्थ। तो भाई इसके लिए मुझे एल्गोरिथम लिखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, एल्गोरिथम मुझे बताना होता है। अभी एल्गोरिथम को मैं ब्रेक डाउन करके बताऊंगा। एल्गोरिथम में 4 चीजें होती है, क्या क्या होती है अभी मैं बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी एल्गोरिथम लिख लेते हैं कि भाई एल्गोरिथम में इनपुट होता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का। तो मुझे लेंथ और विड्थ किससे लेनी पड़ेगी, यूजर से। ठीक है, और एरिया निकाल के एरिया नाम के कंटेनर में स्टोर करवाऊंगा या एरिया नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा। तो मुझे सबसे पहले 3, हम जब भी कोई सी वेरिएबल लिखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा डिक्लेयर क्या, एक लेंथ नाम का वेरिएबल लिया मैंने, एक विड्थ नाम का लिया और एक एरिया नाम का। ठीक है, तो मैंने ऐसे 3 कंटेनर बनाए। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेंथ, यहाँ पर विड्थ, यहाँ पर एक एरिया नाम का कंटेनर बन जाएगा। लेंथ, विड्थ एंड एरिया। अब 3 कंटेनर बना, मुझे क्या करना है, एल्गोरिथम लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कि रेक्टेंगल का एरिया निकालना। सो सेकेंड स्टेप क्या रहेगी, इनपुट क्या क्या लेना है मुझे, लेंथ लेना है यूजर से। तो इनपुट में लेंथ चाहिए मुझे, मान लो किसने दे दी 12, और क्या चाहिए, विड्थ चाहिए। मान लो विड्थ दे दी किसी ने क्या, 7। तो ये दोनों मुझे इनपुट में लेना है, तो मैंने लिख दिया लेंथ एंड विड्थ। अब थर्ड स्टेप, सिंपली एरिया के अंदर क्या स्टोर करवाना है मुझे, एरिया। तो एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ का इनटू कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने लेंथ इनटू, और यहाँ पे लिख दिया मैंने विड्थ। ठीक है, आप एस्ट्रिक का साइन लगा सकते हो, इनटू का भी लगा सकते हो। तो लेंथ एक्सेस होगी 12, विड्थ एक्सेस होगी 7। ठीक है, यहाँ पे लेंथ रहेगी हमारी, यहाँ पे विड्थ स्टोर हो जाएगी इंटरनल सिस्टम में, एंड यहाँ पर 12 7 84 क्या स्टोर हो जाएगा, एरिया। देन सिंपली चौथी स्टेप क्या रहेगी, हम डिस्प्ले करवा लेंगे किसको, एरिया। सो डिस्प्ले एरिया। तो आप समझ गो एल्गोरिथम में क्या होती है, बस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सोल्व एनी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। अब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि एक एल्गोरिथम में क्या क्या होना चाहिए। तो ये नोट कर लेना, और अब आपको लिए मैं क्वेश्चन भी देता हूँ, आपको अगर प्रैक्टिस करना हो तो राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड स्क्वायर, राइट एल्गोरिथम टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, राइट एल्गोरिथम टू फाइंड क्यूब ऑफ एनी नंबर, राइट एल्गोरिथम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, राइट एल्गोरिथम टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एल्गोरिथम टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर, राइट एल्गोरिथम टू कन्वर्ट टेम्परेचर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, राइट एल्गोरिथम टू टेक 5 सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट फ्रॉम यूजर एंड कैलकुलेट देयर परसेंटेज। तो इसमें बहुत सारे एल्गोरिथम लिख सकते हैं। तो आप आइए यहाँ पर एक बार हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट विजिट कीजिए, यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ये जस्ट एक डेमो क्लास है, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ ताकि हम थोड़ी चीज़ें कवर कर सकें और आपको चीज़ें समझ में भी आए। बाकी आप अगर 5 डाउट पूछोगे तो मैं 10 डाउट तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आप जो पूछोगे वही बताऊंगा। पर अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए 3 बार बोलोगे तो मैं 5 बार एक्सप्लेन करूंगा, इतनी मेरी गारंटी है। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं एल्गोरिथम को ब्रेक डाउन करके। ब्रेक डाउन मीन्स एल्गोरिथम में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। ब्रेक डाउन एल्गोरिथम, हम एल्गोरिथम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। भाई एल्गोरिथम क्या क्या होना चाहिए, तो देखो इनपुट होना चाहिए, लास्ट क्या होना चाहिए भाई, आउटपुट होना चाहिए। कि एक एल्गोरिथम में जब भी लिखेंगे भाई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो प्रॉब्लम के लिए प्रॉब्लम का कुछ इनपुट आएगा वो पक्का रहेगा, और लास्ट में सॉल्यूशन लगा उसको क्या बोलेंगे हम, आउटपुट। बीच में क्या होंगे, बहुत सारे ऑपरेशन और कंट्रोल फ्लो भी आएगा।
क्या आएगा, कंट्रोल फ्लो। अब हम समझते हैं इनपुट, ऑपरेशन, कंट्रोल फ्लो, आउटपुट क्या होते हैं। ये चारों चीजें होती है एल्गोरिथम के अंदर जब भी हम एल्गोरिथम को लिखते हैं। हाँ, हो सकता है इसमें से कभी कभी कोई चीज मिस भी होती है। जैसे अभी तक हमने जितने भी कोड लिखे थे या जितनी भी एल्गोरिथम लिखी थी, एडिशन ऑफ टू नंबर, और हमने लिखा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो उसमें इनपुट था, आउटपुट भी था, आपको पता है, ऑपरेशन थे जो हमने किया था लेंथ इनटू विड्थ या ए प्लस बी, वो सारे ऑपरेशन थे, पर कंट्रोल फ्लो नहीं था। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल फ्लो नहीं भी होता है, पर कंट्रोल फ्लो क्या होता है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अभी मैं। सबसे पहले इनपुट की बात करते हैं। इनपुट क्या होता है भाई, इनपुट जब एल्गोरिथम को स्टार्ट करते हैं तो उसमें वैल्यूज जो कैलकुलेशन के लिए प्रोवाइड की जाती है उन्हें क्या बोला जाता है, इनपुट बोला जाता है। और इनपुट में आपको पता है भाई, इनपुट में क्या क्या हो सकता है, कुछ नंबर्स हो सकते हैं, ऐसे फ्लोट वैल्यू हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा इनपुट में कुछ स्ट्रिंग भी हो सकती है, लाइक इंदौर, ठीक है। तो इनपुट में क्या क्या हो सकता है, और इनपुट देखो कभी कभी जीरो भी हो सकता है, इनपुट जीरो भी हो सकता है और मोर देन जीरो। इनपुट जीरो भी हो सकता है, मतलब कभी कभी इनपुट हम देते भी नहीं है। आप सभी ने सिंपल सा प्रोग्राम बनाया होगा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने का, हर एक प्रोग्राम में, तो उसमें कुछ इनपुट देते हैं क्या, नहीं, सिर्फ रन करते हैं, डायरेक्ट मुझे आउटपुट मिलता है। तो कभी कभी इनपुट नहीं भी होता है। तो इनपुट जीरो हो सकता है और मोर देन जीरो, मतलब इनपुट जीरो भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। इनपुट में 2 वैल्यू भी हो सकती है, इनपुट में 10 वैल्यू भी हो सकती है, ऐसे इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, फ्लोट वैल्यू हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो इनपुट में कुछ भी हो सकता है। अब ये फ्लोट, इंटीजर क्या होता है सब हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, पर इनपुट में आपको समझ में आया होगा थोड़ा कि क्या क्या हो सकता है। आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट 1 और मोर देन 1, क्या आउटपुट 1 भी हो सकता है भाई, आउटपुट 1 तो पक्का रहेगा ही रहेगा भाई। आपने कोई एल्गोरिथम लिखी है, ठीक है, वो किसी का सॉल्यूशन है, तो आउटपुट में कुछ तो मिलेगा, उसका सॉल्यूशन तो मिलना ही मिलना है। अगर नहीं मिला तो एल्गोरिथम आपकी गलत है या वो प्रॉपर एल्गोरिथम नहीं है। जब भी एल्गोरिथम लिखते हैं आउटपुट पक्का मिलना ही चाहिए भाई, कुछ हो या ना हो, इनपुट, ऑपरेशन, कंट्रोल फ्लो हो या ना हो, आउटपुट हर एक एल्गोरिथम का होता है, क्योंकि एल्गोरिथम लिखी जाती है किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। तो मैंने बोला आउटपुट 1 हो सकता है, मोर देन 1, एक भी हो सकता है आउटपुट, एक से ज्यादा भी हो सकता है। आउटपुट में क्या क्या हो सकता है भाई, कुछ नंबर्स मिल सकते हैं मुझे, फ्लोट वैल्यू मिल सकती है, मतलब डेसिमल वैल्यू मिल सकती है, ठीक है, कुछ स्ट्रिंग भी मिल सकती है, लाइक मेरा नाम ले लीजिए चेतन, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट आपको क्लियर होगा कि एल्गोरिथम में क्या होते हैं, इनपुट जो दिया जाता है शुरुआत में और आउटपुट जो मुझे आंसर मिलता है। अब ऑपरेशन, ऑपरेशन में हम जो प्रोसेस लिखते हैं बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में जितनी भी प्रोसेस लिखी जाती है वो सारी क्या कहलाती है, ऑपरेशन। जिसमें क्या क्या अभी अभी ने लिखा था, C इज इक्वल टू A प्लस बी, ये भी एक ऑपरेशन है। या हमने लिखा था एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, ये भी क्या है, ऑपरेशन, ठीक है। जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, वो भी किसमें आता है, ऑपरेशन। तो अर्थमेटिकल ऑपरेशन हो सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेशन हो सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेशन हो सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ फॉर्मूला लिखना हो, ठीक है, कोई सी भी स्टेप लिखते हैं हम इनपुट और आउटपुट के बीच में, वो किसमें आती है, ऑपरेशन में। भाई वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो, कुछ एक्सप्रेशन लिखना हो, वो सब क्या कहलाएंगे मेरे, ऑपरेशन। अब बचा कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो क्या होता है, देखो मैं बहुत अच्छे से कंट्रोल फ्लो को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जब भी हम एल्गोरिथम लिखते हैं उसके अंदर कंट्रोल फ्लो क्या होता है। और मैं आशा करता हूँ, मेरे आशा करने से कुछ नहीं होगा, बट आशा करता हूँ कि आपको इनपुट, ऑपरेशन और आउटपुट समझ में आया होगा। और अच्छे से समझना है तो आइए कोचिंग पर, मतलब ठीक है, ये एक डेमो क्लास है। सो कंट्रोल फ्लो, अब हम कंट्रोल फ्लो देखते हैं, ठीक है। और कंट्रोल फ्लो क्या होता है, तो सबसे पहले हम रियल लाइफ एग्जांपल समझेंगे। कंट्रोल फ्लो सिंपली क्या करता है, हमारे जो एल्गोरिथम है उसका एग्जीक्यूट होने के फ्लो को कंट्रोल करता है। भाई कोई सी एल्गोरिथम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या हो गया, मेरी स्टेप्स हो गए। मान लो इसमें क्या लिखा है, कुछ भी हो सकता है, पर जो स्टेप्स मैंने लिखी है, ठीक है। अब इनको एग्जीक्यूट कैसे होते हैं स्टेप्स से, हम जो भी कुछ एल्गोरिथम में कुछ एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखेंगे तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे ना भाई,
पहले ये प्रोसेस करना है, फिर सेकंड प्रोसेस, फिर थर्ड प्रोसेस करना है, फिर फोर्थ करना है। ये क्या है? एग्जीक्यूशन। तो कंट्रोल फ्लो क्या करता है? इस एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल करता है कि भाई जब तक कंट्रोल फ्लो प्रोग्राम में नहीं आता है या एल्गोरिथम में नहीं आता है, तब तक एल्गोरिथम की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होती है? एग्जीक्यूट होती है। कि हम पहले पहली प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर सेकेंड प्रोसेस को करेंगे, फिर थर्ड को, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ। कब तक? जब तक कंट्रोल फ्लो यहाँ पर नहीं है। पर अगर इसके अंदर कंट्रोल फ्लो आ गया तो ये सारी प्रोसेस लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती है। बस इसमें तो कुछ प्रोसेस स्किप कर दी जाती है। कुछ प्रोसेस क्या कर दी जाती है? स्किप कर जाती है, कर दी जाती है। कब? जब कंट्रोल फ्लो आता है। और इसकी किस बेस पे की जाएगी? किसी कंडीशन के बेस पे, कि भाई क्या कंडीशन है उस टाइम पे। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा फनी टाइप का है। मान लो आपके सामने प्रॉब्लम है, आपकी अरेंज मैरिज नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि आप प्रॉपर स्टेप फॉलो नहीं कर रहे हो। तो अरेंज मैरिज आपको करना है, तो उसके लिए क्या आपको एक प्रोसेस लिखना है कि भाई अरेंज मैरिज करेंगे, करोगे आप, तो आपके यहाँ कोई गेस्ट आएगा आपको देखने के लिए, अरेंज मैरिज फिक्स करने के लिए। तो वो गेस्ट क्या रहेंगे? इनपुट रहेंगे, ठीक है, जो आपको अरेंज मैरिज के लिए सिलेक्ट करना है। गेस्ट इनपुट रहेगा। आउटपुट में आपको क्या चाहिए? एल्गोरिथम लिख रहे हैं हम, तो इनपुट में गेस्ट रहेंगे, आउटपुट क्या चाहिए आपको? आप लड़के हो तो आपको गर्ल चाहिए, ठीक है, मतलब आउटपुट में आपके अरेंजमेंट फिक्स हो जाने चाहिए, आउटपुट में आपको क्या मिल जाए? लड़की मिल जाए। तो ये इनपुट हो गया, गर्ल क्या हो गई? आउटपुट हो गई। अब बात आती है अंडर इंटरनल प्रोसेस की, कि हम क्या क्या प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको कंट्रोल फ्लो भी दिखाई देगा। हम क्या क्या प्रोसेस करेंगे भाई? सबसे पहले आएंगे मेहमान, तो उनका हम स्वागत करेंगे, ठीक है। स्वागत कैसे करना है? फूल नहीं बरसाना है, वरना वो चले जाएंगे। आपकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस प्रॉपर नहीं होगी तो आपकी एल्गोरिथम फेल हो जाएगी और आपका आउटपुट आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। मतलब फुल से नहीं बरसाने हैं कि भाई सिंपली पहली बार को इंसान आता है तो हम उसका वेलकम कैसे करते हैं? नमस्ते करके। तो सिंपल एक नमस्ते करना है और बोलना है आइए बैठिए। तो सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस आप बैठने के लिए बोलोगे। फोर्थ प्रोसेस हो गया, आप पानी का पूछोगे, चाय का पूछोगे, पानी पिलाओगे, चाय पिलाओगे, लड़के को दिखाओगे, कुछ बातें बातें करोगे, ये सब प्रोसेस है। खाना खिलाओगे, ठीक है। अब खाना वाना खिलाने के बाद मैंने बोला एक प्रोसेस है क्या? आफ्टर मील, कि मील देने के बाद। भाई बहुत सारी प्रोसेस रहेगी। मील देने के बाद फिर क्या होता है कि मान लो मील इन्होंने कर लिया, फिर डिपेंड करता है कि यहाँ पर दो प्रोसेस लिख रहा हूँ। मैंने एक लिखी क्या? कोल्ड, और एक लिखा क्या मैंने? सूप, यानी हॉट चीज। कोल्ड में कुछ ड्रिंक ड्रिंक हो गई, कोल्ड ड्रिंक ले ली मैंने यहाँ पे, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक क्या है? मैं ड्रिंक ड्रिंक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हो सकता है मिरिंडा हो गई, फंटा हो गई, ठीक है, कोक हो गई, और मेरी फेवरेट स्ट्रिंग हो गई। तो बात ये आती है कि भाई खाना खिलाने के बाद हमारे दो प्रोसेस है। हम इसको लिख के तो रखेंगे कि हम कोल्ड भी, ठंडा भी पिला सकते हैं, गर्म भी पिला सकते हैं। तो डिपेंड किस पे करेगा? सिचुएशन पे, कंडीशन पे। भाई अगर ये हमने एक एल्गोरिथम तो लिख दी, इसको हम फॉलो भी करेंगे, पर यहाँ पर ना दो चीजें लिखी है। अब ये क्या कंट्रोल फ्लो है कि भाई सारी स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसमें से या तो पांचवें नंबर की स्किप करेंगे या छठे नंबर की। कभी ये रन होगी तो ये नहीं होगी, और कभी ये रन नहीं होगी तो ये स्टेप हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे। अगर गर्मी का मौसम है तो भोजन के बाद हम क्या करेंगे? कुछ ठंडा पिलाएंगे। और अगर मौसम किसका है? ठंड का, तो हम आफ्टर मील, खाने के बाद हम क्या पिलाएंगे उनको? सूप पिलाएंगे, यानी कुछ गर्म चीज पिलाएंगे। अब आपको समझ में आया होगा कि भाई दोनों प्रोसेस लिख के तो रखना पड़ेगा ना, ठीक है। वो डिपेंड करेगा उस टाइम पे सिचुएशन क्या है। तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि ये वाली स्टेप फॉलो होगी या ये वाली स्टेप फॉलो होगी या एग्जीक्यूट होगी। तो यही क्या है? कंट्रोल फ्लो है। कि प्रोग्राम में इसे क्या बोला जाता है? कंट्रोल फ्लो बोला जाता है। कंट्रोल फ्लो क्या करता है? मेरे प्रोग्राम के या मेरे एल्गोरिथम के एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल करता है, कि कब किसे एग्जीक्यूट करना है, कब किसे एग्जीक्यूट नहीं करना है। और वो डिपेंड किस पे करता है? कंडीशन पे, कि भाई बारिश का ठंड का मौसम है या समर यानी गर्मी का मौसम है। चलो एक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम लिखते हैं जिसके अंदर कंट्रोल फ्लो दिखाई दे, ठीक है। ये रियल लाइफ प्रॉब्लम थी, आपको समझ में आया होगा। एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम लिखता हूँ जिसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा? इनपुट भी दिखाई देगा, आउटपुट भी दिखाई, ऑपरेशन भी दिखाई देगा, कंट्रोल फ्लो भी दिखाई देगा, और आउटपुट भी दिखाई देगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर लेता हूँ क्या?
एक प्रॉब्लम, मैंने बोला राइट एल्गोरिथम टू चेक गिवन टू नंबर आर सेम और डिफरेंट। मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि मेरी एल्गोरिथम में क्या किस टाइप की एल्गोरिथम लिखना है जो ये चेक कर बताए, या उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कुछ ऐसी लिखी रहे जो ये चेक करे कि इनपुट में दो नंबर आए वो सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम हुआ तो मेरे एल्गोरिथम का आउटपुट क्या आना चाहिए, नंबर आर सेम, वरना वो क्या बोले नंबर आर डिफरेंट। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, एस स्टेप 1 डिक्लेयर ए एंड बी। मुझे क्या करना पड़ेगा, दो कंटेनर को डिक्लेयर करना पड़ेगा। दो कंटेनर डिक्लेयर किए, इनकी वैल्यू किससे लूंगा, यूजर से, और मुझे चेक करना है ये सेम है या डिफरेंट है। तो स्टेप 2 क्या रहेगी, इनपुट ए इज इक्वल टू 12, बी इज इक्वल टू 5, कुछ भी दे सकते हैं, अभी 12 और 5 लिया, ठीक है। फिर स्टेप 3 क्या रहेगी, स्टेप 3 रहेगी हम चेक करेंगे दोनों सेम या डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लिख दी स्टेप 3 में, क्या ए डबल इक्वल टू बी, ठीक है। अब ये कंडीशन चेक होगी हमेशा। अब कंडीशन का आंसर ट्रू भी आ सकता है, फॉल्स से आ सकता है। ट्रू कब आएगा, जब ए और बी की वैल्यू सेम रहेगी, और अगर डिफरेंट रहेगी तो फॉल्स आएगा। तो अभी क्या आएगा, अभी इन वैल्यू के लिए फॉल्स आएगा। अब मैं यहाँ पर स्टेप 4 लिखूंगा और स्टेप 5 लिखूंगा। अभी दोनों स्टेप हमेशा सोल्व नहीं होगी, लिखना दोनों पड़ेगी मुझे, क्योंकि कंडीशन पे डिपेंड करेगा। मैंने बोला जो कंडीशन है, इफ कंडीशन ट्रू, मतलब जो मैंने थर्ड स्टेप में कंडीशन लिखी है, इफ कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले कर दूंगा मैं डिस्प्ले कर दूंगा सेम, ठीक है। जगह का मैं इसके लिए ओनली सेम लिखा है, आपको लिखना है नंबर आर सेम। तो इफ कंडीशन ट्रू तो नंबर आर सेम, और यहाँ पे लिखूंगा इफ कंडीशन फॉल्स तो नंबर आर डिफरेंट। तो हम क्या डिस्प्ले करें, नंबर आर डिफरेंट। अब देखो यहाँ पे मैंने कितनी स्टेप लिखी है, 5 स्टेप। क्या पांचों हमेशा एग्जीक्यूट होगी क्या, नहीं, इसमें से कभी 4 होगी कभी 5 होगी, डिपेंड किस पे करेगा, कंडीशन पे। अभी क्या होगा, दो वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, ए में 12 बी में 5 आएगा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में कंडीशन चेक होगी, इस कंडीशन का आंसर ट्रू या फॉल्स आएगा। अभी क्या आ रहा है, 12 और 5 इक्वल है क्या, नहीं, फॉल्स। तो इफ कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, तो ये फोर्थ स्टेप नहीं चलेगी, पांचवी चेक करेगा। इफ कंडीशन फॉल्स है क्या, हाँ, तो क्या बोलेगा, नंबर आर डिफरेंट है। और अगर नंबर सेम होते हैं तो क्या होता, कंडीशन ट्रू, तो फिर चौथी स्टेप रन होती और नंबर आर सेम डिस्प्ले करती, और पांचवी स्टेप रन नहीं होती। तो ये क्या है, एक कंट्रोल फ्लो भी इसके अंदर हो। ये एक क्या हो गई, ऑपरेशन हो गया। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, ऑपरेशन होता है। ये क्या हो गया, इनपुट हो गया। ये क्या, ये दोनों क्या है, 4 और 5 आउटपुट है, और या 4 रन होगा या 5 रन होगा। ये क्या है, कंट्रोल फ्लो है, कि 4 और 5 दोनों आउटपुट है, पर दोनों आउटपुट साथ में नहीं आएंगे, कभी ये आउटपुट आएगा कभी ये आएगा, और यही क्या है, कंट्रोल फ्लो है, ठीक है। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, ऑपरेशन बोल सकते हैं। कि हमने कंपेरिजन किया है तो यहाँ पे क्या ऑपरेशन करके दिखा, जिसका आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, उस आंसर के आधार पर या तो 4 चलेगा या 5 चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आएगा एल्गोरिथम में क्या क्या होना चाहिए, और ये एल्गोरिथम विथ कंट्रोल फ्लो। अब इसको हम किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जावा पाइथन जिस पे करना हो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एक एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो, मतलब एक परफेक्ट एल्गोरिथम क्या होती है। भाई आप खुद सोचो, क्या आपको परफेक्ट एल्गोरिथम लिखना है, मतलब किसी प्रॉब्लम का परफेक्ट सॉल्यूशन लिखना है, तो आप क्या किन किन चीजों का ध्यान रखोगे, भाई कौन सा सॉल्यूशन परफेक्ट होगा। सबसे पहले लेस लाइन ऑफ प्रोसेस, ठीक है, इसको कोड भी बोल सकते हैं। क्या आपको क्या ध्यान रखना है, कम से कम लाइन में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखना है। जो स्टेप्स आप लिखते हो बहुत कम होना चाहिए। भाई मान लो किसी आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आपने किसी से सॉल्यूशन मांगा या इसके एल्गोरिथम मांगी, तो एक बंदे ने एल्गोरिथम कितनी 100 प्रोसेस लिखती,
या 100 इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, एक ने 10 लिखे, तो आप 100 इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे या 10 को फॉलो करोगे, और आपका सॉल्यूशन दोनों निकाल रहा है। जो 100 लाइन की एल्गोरिथम है और जो 10 लाइन की एल्गोरिथम है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल प्रॉपर देगी, 10 लाइन वाली या 100 लाइन वाली। तो आप किसको फॉलो करोगे? 10 लाइन वाली को। भाई 100 लाइन कौन फॉलो करेगा या 100 स्टेप्स कौन फॉलो करेगा, जब 10 स्टेप्स में मेरा क्या निकल रहा है? आंसर निकल रहा है। तो लेस लाइन ऑफ प्रोसेस लेस आउट कोड होना चाहिए, तब एल्गोरिथम क्या बोलेंगे? परफेक्ट बोलेंगे। इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि भाई समझने में क्या होनी चाहिए? आसान होनी चाहिए। कि भाई मैं एल्गोरिथम लिख दी, दो व्यक्ति ने लिखी 10-10 साल की एल्गोरिथम, पर हम दोनों में से कौन सी चूज करेंगे? जो मुझे समझ में आएगी। तो उसको जब लिखो तो इस प्रकार लिखो कि सामने वाला समझ पाए कि किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने लिखा है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी? शुड बी क्लियर या शुड बी क्लीन, मतलब साफ सुथरी होना चाहिए, वही अंडरस्टैंडेबल। और क्या रहेगी? नोट डिपेंड एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके आपको एल्गोरिथम नहीं लिखना है। तो आपने एल्गोरिथम लिख दी सी का यूज करके, क्या पाइथन वाला उसको समझ पाएगा? क्या जावा वाला समझ पाएगा? क्या आपने क्या एल्गोरिथम लिखी है? तो आपने सी लैंग्वेज का सिंटैक्स यूज किया। इसलिए जब भी हम एल्गोरिथम लिखें, हमें किसी लैंग्वेज का सिंटैक्स यूज नहीं करना है। देन नेक्स्ट, ठीक है, हम इंप्लीमेंट किसी में भी कर सकते हैं, पर एल्गोरिथम लिखते टाइम आपको किसी सिंटैक्स का यूज नहीं करना है, किसी लैंग्वेज के। अभी जैसे मैंने इंग्लिश का यूज किया, वैसे इंग्लिश का यूज करना है। अब बात आती है 5th नंबर, फिजिबल। फिजिबल का मतलब होता है सिंपल सा कि एल्गोरिथम फिजिबल होना चाहिए, मतलब जो मुझे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए, उन रिसोर्सेज का यूज करके मुझे एल्गोरिथम लिखना है। मैं आपको चाय बनाने का बोल दिया, वहाँ पर मान लो आपके पास कंटेनर है, लेकिन मान लो कंटेनर आपके पास, आपने बोल दिया मैं तपेली यूज़ करूँगा, पर आपके पास वहाँ पर कंटेनर क्या है? गिलास टाइप का है, ठीक है। तो फिर आप तपेली यूज़ कर पाओगे क्या? नहीं, आपको वहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा? गिलास। जब भी एल्गोरिथम उसमें आप क्या क्या मेंशन करोगे? मैं किसका यूज़ करूँगा? गिलास का। इसी प्रकार जब एल्गोरिथम लिखते हैं तो फिजिबल का मतलब यही होता है कि आपको जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए, ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिक्लेरेशन, जो भी आपको प्रोसेस या जो भी एक बेसिक कंसेप्ट होते हैं किसी भी एल्गोरिथम लिखने के लिए, उन्हीं रिसोर्सेज का प्रोवाइड करके आपको एल्गोरिथम लिखना है। आपने ऐसी कुछ वहाँ पर मेंशन नहीं करना है, ऐसी कुछ चीज़ नहीं लिखना है कि भाई वो हो ही नहीं, तो सामने वाला कैसे समझेगा कि इस टाइम पे मैं क्या करूँ? तो जो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए किसी भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए, उन्हीं को ध्यान में रखते आपको एल्गोरिथम लिखना है। उसी को बोलते हैं एल्गोरिथम क्या होनी चाहिए? फिजिबल होनी चाहिए, ठीक है। और फाइनाइट होनी चाहिए। फाइनाइट मतलब ऐसा नहीं आप एल्गोरिथम लिख रहे हो तो आप लाइन पे लाइन लिखे जा रहे हो, आपकी एल्गोरिथम खत्म ही नहीं हो रही है। भाई एल्गोरिथम खत्म ही नहीं होगी तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकलेगा? तो क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। तो ये तो था हमारा डिस्कशन एल्गोरिथम का, ठीक है, जो थोड़ा सा फास्ट था। और भी हम चीज़ें इस पर डिस्कस कर सकते हैं, बट टाइम को मध्य नज़र रखते हुए हम एक टॉपिक छोटा सा और कवर करते हैं, फ्लो चार्ट। ठीक है, बात करते हैं फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट क्या होता है? बहुत बार पूछा जाता है और हर एक लैंग्वेज में फ्लो चार्ट बनता है। तो वो फ्लो चार्ट सिंपली क्या होता है? जो हमारी एल्गोरिथम होती है वो किसी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्या होती है? टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। टेक्सचुअल मतलब टेक्स्ट द्वारा। और जो फ्लो चार्ट होता है ये क्या है? ये ग्राफिकल बोल सकते हैं या ब्लॉक बोल सकते हैं या डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम या प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी बोल सकते हो। कि जो हमारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है जिसके हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिख रहे हैं, या हमारी जो एल्गोरिथम होती है उसको हम ग्राफिकली या ब्लॉक या डायग्रामेटिकली, तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम मतलब मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना हो किसी एल्गोरिथम को,
ठीक है, या ब्लॉक द्वारा रिप्रेजेंट करना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, फ्लो चार्ट का। और फ्लो चार्ट सिंपली क्या होता है, वही ग्राफिकल या डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, कि हम डायग्राम द्वारा किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शो करना है तो हम फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं। अब फ्लो चार्ट बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, कुछ स्टेप से यूज़ किए जाते हैं। क्या क्या होते हैं वो, भाई एरो का साइन यूज़ किया जाता है, ठीक है, उस फ्लो चार्ट का एरो दर्शाने के लिए। ओवल शेप का यूज़ किया जाता है फ्लो चार्ट को स्टार्ट या एंड करने के लिए। पैरेललोग्राम का यूज़ किया जाता है इनपुट या आउटपुट लिखने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन लिखने के लिए रेक्टेंगल यूज़ किया जाता है। कुछ कंडीशन लिखना हो तो डायमंड शेप यूज़ किया जाता है। ठीक है, कंडीशन क्या क्या हो सकती है, 12 छोटा है क्या 5 से, 6 डबल इक्वल टू है क्या 7 के, ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती है, तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, डायमंड शेप में। एंड एक सर्कल होता है जिसको बोला जाता है कनेक्टर। ये कहाँ यूज़ किया जाता है, जब मुझे एक से ज़्यादा फ्लो, ये क्या है, एरो है, जब मुझे एक से ज़्यादा एरो को मर्ज करना है तो मैं किसका यूज़ करूँगा, कनेक्टर का। किसमें मैं एक से ज़्यादा एरो क्या कर सकता हूँ, मर्ज कर सकता हूँ, और फिर नीचे फ्लो को इंडिकेट कर सकता हूँ। तो ये था क्या था हमारे सेप से एक फ्लो चार्ट को बनाने के लिए। तो थोड़ा सा फास्ट है, बट मैंने आपको चीज़ें अभी बेसिक से बहुत अच्छे से बताई तो आपको समझ में आया होगा। अभी हम फ्लो चार्ट बनाते हैं इन सेप्स का यूज़ करते हैं, तो आपको और समझ में आएगा फ्लो चार्ट क्या होता है। सिंपली एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। सो हम यहाँ पर कुछ शेप्स बना लेते हैं, मतलब एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। मुझे फ्लो चार्ट बनाना है वही वाला बना लेते हैं, दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, स्टार्ट, फिर मैं नीचे आऊँगा, फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, डिक्लेरेशन ए बी एंड सी। एक मैंने क्या लिखी, प्रोसेस लिखी, तो ऑपरेशन लिखने के लिए रेक्टेंगुलर। फिर मुझे इनपुट लेना है तो पैरेललोग्राम। इनपुट में मैंने क्या लिया, ए का वैल्यू 12 ली और बी की वैल्यू 5 ली, तो ये इनपुट ले लिया हमने। फिर ऑपरेशन करना है अगेन, तो सी में क्या साइन कर दिया, ए प्लस बी। देन फिर पैरेललोग्राम, मुझको आउटपुट डिस्प्ले करना है, तो आउटपुट के लिए भी क्या यूज़ किया जाता है, आउटपुट सी या डिस्प्ले सी कर सकते हो। देन एंड के लिए ओवल या इसको एलिप्स या कैप्सूल शेप भी बोल सकते हो। तो ये एल्गोरिथम, ये फ्लो चार्ट किसके लिए हो गया। और ये एरो क्या बताता है, फ्लो बताता है कि पहले यहाँ पे आना है, यहाँ से नीचे आना है, फिर नीचे आना, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। तो ये क्या फ्लो चार्ट है, किसका, दो नंबर्स को ऐड करने का। अब फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में डिफरेंस क्या है, देखो एल्गोरिथम में क्या होती है, टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, और फ्लो चार्ट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। किसका, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का या किसी भी प्रॉब्लम का। अभी हमने प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए बना के रखा है फ्लो चार्ट, आप रियल लाइफ प्रॉब्लम के लिए फ्लो चार्ट बना सकते हो। एंड फ्लो चार्ट समझने में क्या होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। फ्लो चार्ट इज इजी टू अंडरस्टैंड, बट एल्गोरिथम इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड कंपेरिजन टू फ्लो चार्ट। कि फ्लो चार्ट के कंपेयर में एल्गोरिथम को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये दोनों में क्या है डिफरेंस है। हम एक फ्लो चार्ट और बनाते हैं, ठीक है। मान लो मुझे क्या करना है, वही जिसमें कंट्रोल फ्लो भी हो, कि दो नंबर्स को चेक करना है वो सेम है या डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा, देन डिक्लेरेशन, तो ऑपरेशन के लिए रेक्टेंगुलर, ए और बी को डिक्लेयर किया। फिर पैरेललोग्राम, इनपुट ए और बी की वैल्यू किससे ली मैंने, यूजर से ली। मान लो ए की वैल्यू यूजर ने दे दी 5, बी की क्या दे दी 7, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, बोथ नंबर आर डिफरेंट। फिर आएगा यहाँ पर देखो कंडीशन फ्लो, पहले वाले में कंडीशन नहीं था, ए डबल इक्वल टू बी। जब कंडीशन ब्लॉक लगता है ना तो यहाँ से दो फ्लो निकलते हैं, हमेशा दो ही निकलेंगे, एक ट्रू और एक फॉल्स। और जब हम यहाँ पे आएंगे तो हम इधर फ्लो में भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, दोनों और साथ में कभी नहीं जाएंगे। डिपेंड करेगा कंडीशन आंसर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अभी क्या है, अभी फॉल्स है, हम इधर जाएंगे।
और फॉल्स है तो क्या डिस्प्ले कर देंगे, नम आर डिफरेंट, कि नंबर से क्या है जो इनपुट में आया वो क्या है, डिफरेंट है। अगर ट्रू, अगर दोनों वैल्यू सेम होती है 15 एंड 15, तो भाई इसका आंसर ट्रू आता है। तो हम इधर जाते हैं, उस टाइम पे क्या डिस्प्ले करते हैं, नम आर सेट, नंबर्स आर सेट। एंड यहां आएंगे तो भी यहां से नीचे जाएंगे, और अगर यहां आए तो यहां से कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। यहां मैंने कनेक्टर यूज किया, ठीक है, इसने दोनों फ्लो को कनेक्ट किया, एंड हमने क्या यूज कर लिया है, एलिप्स शेप, जहां पर मैं क्या कर दिया, एंड कर दिया। तो ये फ्लो चार्ट है क्या, इसका क्वेश्चन लिख लेना, ड्रा अ फ्लो चार्ट टू चेक गिवन टू नंबर आर सेम और डिफरेंट, ठीक है। और ये हमारा फ्लो चार्ट हो गया। और यहाँ पर हमेशा कंडीशन, जब भी फ्लो आएगा यहाँ से दो फ्लो जाएंगे। अभी देखो यहाँ से हम यहाँ आएंगे, 15 है, आंसर आएगा ट्रू, ट्रू तो हम प्रिंट करें नंबर आर सेम, एंड हो जाएगा। लेकिन नंबर डिफरेंट होते हैं, 151 और 15 होते हैं, तो इसका आंसर क्या आता, फॉल्स। और फॉल्स से क्या डिस्प्ले करता, नंबर आर डिफरेंट एंड हो जाता। मतलब ये फ्लो चार्ट चेक करके बता रहा मुझे कि भाई साहब आपने जो इनपुट दो नंबर दिए वो सेम है या डिफरेंट है। तो दोस्तों अभी और भी हम फ्लो चार्ट बनाएंगे बहुत सारे, बट आज के लिए इतना ही है। अगर आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है तो प्लीज़ कम हेलो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट, जो सिचुएटेड है कहाँ, 8 टावर स्क्वायर सपना संगीता के पास और नियर बहरकुआ, बहरकुआ से जस्ट सीधा रोड टावर स्क्वायर आता है, और वहीं पे आपको बहुत बड़ा एक बोर्ड दिखाई देगा रेड कलर में, हेलो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। और मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको जब आपके यहाँ अगर 2 महीने दे रहे हो, 3 महीने यहाँ पे दे रहे हो, तो आपको रिग्रेट नहीं होगा 3 महीने बाद कि भाई आपने यहाँ से कुछ सीखा या नहीं सीखा। तो दोस्तों मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। और भी आपको बहुत सारे लॉजिकल प्रोग्रामिंग देखना हो तो आप यूट्यूब चैनल, जहाँ ये वीडियो अभी आप देख रहे हो, तो यूट्यूब चैनल की लिंक मांग सकते हो मुझसे। और ये वीडियो अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो इसी चैनल पे आपको और भी बहुत सारी वीडियोस मिलेगी लॉजिकल प्रोग्रामिंग क्वेश्चन की, मीन्स जहाँ पर हमने बहुत सारे लॉजिकल प्रोग्राम बनाए हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, या बोल सकते हो प्रोग्रामिंग इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिसे भी प्रोग्रामिंग सीखना है प्लीज़ एक बार जरूर विजिट कीजिए हेलो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। सो दोस्तों, और आपको वीडियो कैसा लगा या बिल्कुल कमेंट में नीचे कमेंट करके बताना। एंड ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।